इस दुनिया में अगर आपको रहना है तो हमें शक्ति यानी ताकतवर बनना ज़रूरी है। हम किसी शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम शारीरिक ताकत की बात करें तो हाथी से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता और गधे से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं होता। जबकि वहीं शेर हाथी से ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है और गधे से ज़्यादा मेहनती भी नहीं। लेकिन उसके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है जो सबसे अलग बनाती है, जो कि पूरे जंगल में उसी का राज चलता है। अगर हम दौड़ की बात करें, रेस की बात करें, तो मिर्ग से भी ज़्यादा कोई तेज नहीं दौड़ता। शेर के अंदर हाथी से ज़्यादा ताकत है, ना गधे से ज़्यादा मेहनत है, ना मिर्ग से ज़्यादा तेज वो दौड़ सकता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा काबिलियत उसके अंदर है। पूरा का पूरा यकीन होता है। उसके पास जितना भी ताकत है, अपने ताकत पर पूरा विश्वास रखता है। उसके पास धैर्य होता है, इसलिए पूरे जंगल पर वो राज करता है। उसे कभी अपनी ताकत पर संदेह नहीं होता। लेकिन एक जानवर ऐसा भी है जो शेर के मुंह से निवाले छीनकर भी खा जाए। उसका नाम है लकड़बग्घा, जिसको जंगली कुत्ता भी कहा जाता है। उसके पास ऐसी कोई भी खास चीजें नहीं है जो शेर के पास है। शेर के पास ताकत भी है, धैर्य भी है और विश्वास भी है। इन चारों में से लकड़बग्घे के पास ऐसी कोई खास चीजें नहीं ज्यादा है, फिर भी वो शेर के मुंह से निवाला छीन कर खा लेता है। उस ताकत का नाम है संगठन। लकड़बग्घा हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, वो संगठन में रहते हैं, मिलजुल कर शिकार करते हैं और मिल बांट कर ही खाते हैं। जिसके पास ये 5 लक्षण हैं, वो दुनिया पर राज कर सकता है। ताकत, धैर्य, विश्वास, संगठन और अध्यात्म। ये 5 लक्षण जिसके पास है वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। जिसके पास ताकत और विश्वास होता है वो पूरी दुनिया पे राज करता है। और जिसके पास ताकत, विश्वास, धैर्य और अध्यात्म, इन सभी 5 लक्षण जिसके पास आ जाते हैं वो इंसान से महान हो जाता है। राजा दशरथ का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो कौन थे? वो भी एक इंसान थे। उनका कोई अवतार नहीं हुआ था, उनका भी जन्म हुआ था। उनके बेटे का नाम राम था। ऐसा नहीं है कि उनसे बड़े कोई राजा नहीं थे। उनसे भी ताकतवर, शक्तिशाली रावण था, जिसके पास सोने की लंका, अद्भुत शक्तियां, उसे अपनी ताकत और शक्तियों पे सबसे ज्यादा घमंड था। लेकिन 2 चीजें उसके पास नहीं थी, संगठन और अध्यात्म। उसका अपना भाई उसका दुश्मन बन जाता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाए। अपना छोटा भाई भीषण, जो कि उसका मृत्यु का कारण बन जाता है। रावण के पास ज्ञान का भंडार था, महान ज्ञानी, महापंडित, जिसके पास धन संपत्ति वैभव की कोई कमी नहीं थी, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, ताकत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 2 चीज की कमी थी, वह था संगठन और अध्यात्म। वो ये 2 चीज उसके पास नहीं था। जहां उसका अपना ही भाई उसके मृत्यु का कारण बन जाता है। आपने वो कहावत सुना ही होगा, घर का भेदी लंका ढाए। उसका अपना छोटा भाई भीषण उसकी मृत्यु का कारण बना।
पहले तो आप अध्यात्म और ज्ञान में अंतर समझिए। ज्ञान का अर्थ है बाहरी दुनिया, तथ्यों और जानकारी जैसे विज्ञान, इतिहास को समझने के बारे में है, जो कि दिमाग से आता है। जबकि वहीं अध्यात्म का अर्थ है अध्यात्म, आंतरिक स्व, आत्मा, अस्तित्व और दिव्यता की खोज है, जो कि अनुभव और चेतना से आता है। और यही चीज रावण के पास नहीं था। राम के पास जबकि वो चारों गुण थे, जिसकी वजह से राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए।